मक्के में इस्लाम फैलाने के लिए रसूलुल्लाह गए थे, तो वहां पे अनएजुकेटेड बहुत थे लोग और ऐसी कंडीशन थी कि अपनी बेटी पैदा होती थी उसको डेथ कर देते थे, मार देते थे। तो उन्होंने एक लेडी थी वो डेली उनको कूड़ा डाल का भी रुक जाओ 10 मिनट के बाद हम लोग खाएंगे, तो वो समझ गया कि रोजे से है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं मुझे मालूम है आप रोजे से हैं। जी हम रोजे से हैं। लवली स्टूडेंट जिन्होंने प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा किया है आप लोगों ने और माय स्टाफ इज गुड। बट आपको ये मालूम है ना ये ईद का प्रोग्राम हमने क्यों किया है? वैसे हम सारी फेस्टिवल्स करते हैं बहुत अच्छी तरह होता है, बट ये ईद आपको क्या बताती है? थोड़ा बहुत तो सबको पता है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा पता है, मगर आपको मैं थोड़े से टिप्स बताऊंगी कि ये ईद हम क्यों मनाते हैं। आपको ये मालूम है कि जब मक्के में इस्लाम फैलाने के लिए रसूलुल्लाह गए थे, तो वहां पे अनएजुकेटेड बहुत थे लोग और ऐसी कंडीशन थी कि अपनी बेटी पैदा होती थी उसको डेथ कर देते, मार देते थे। ये लड़की है इसको हमें नहीं रखना है, तो इस तरह के फीलिंग्स थी। और जो बहुत रिच थे वो बहुत रिच थे और जो पुअर थे वो बहुत पुअर थे। तो इस चीज को रसूलुल्लाह को अच्छा नहीं लगता था और वो भी बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि जो उनकी मिसेस थी वो वहां की बहुत अच्छी बिजनेस में लेडी थी और उन्होंने रसूलुल्लाह की कैरेक्टर देखकर अपना रिश्ता उनको भेजा था कि ये इतने ज्यादा फेथफुल हैं और इतने ईमानदार इतने हेल्पफुल हैं कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है। वो वहां की किंग थी, बहुत पैसा था, बहुत अच्छा बिजनेस था, तो उन्होंने अपना रिश्ता उनको भेजा और जितना भी उनकी मनी थी और उनका प्रॉपर्टी थी उसका सब पैसा उन्होंने इस्लाम के लिए खर्च कराया कि आप ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, मैं आपको पैसा दूंगी, आपको बिजनेस दूंगी और इसी से आपको इस्लाम फैलाना है। और रसूलुल्लाह का एक और बहुत अच्छा मतलब उनके एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, बट एक छोटा सा है कि एक लेडी थी जब इस्लाम स्टार्ट किया उन्होंने फैलाना कि अल्लाह एक है और वो पहले हर आदमी हर पावर को गॉड मानता था, तो उन्होंने एक लेडी थी वो डेली उनको कूड़ा डालती थी। तो एक दिन वो कूड़ा उन्होंने नहीं डाला, लेडी ने, वो आई नहीं, तो उनको ये वरी हुई कि वो क्यों नहीं आई मेरे घर, मेरे डाला क्यों नहीं कूड़ा उन्होंने। तो वहां जो लोग थे उनसे पूछा कि उनका घर कहाँ है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई फला जगह रहती है, वो वहां चले गए। तो वो जैसे ही गए उन्होंने नॉक किया तो उनकी जो सर्वेंट थी वो बाहर आई, उससे उन्होंने कहा वो कहाँ है जो मेरे डेली कूड़ा डालती थी। तो वो डर गई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे आज पनिशमेंट के लिए आ गए और मुझे आज ये बहुत पनिश करेंगे। तो वो आई नहीं, उन्होंने अंदर से कहलवा दिया कह दो नहीं है। फिर उन्हें तो पता था, उनके पास तो ये पावर ऊपर वाले ने दे दी थी कि उन्हें सब पता होता था अंदर कौन है क्या है कैसे कौन झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी आयादत को आयादत मत कहते हैं किसी की बीमारी को पूछने, तो इसलिए वो बड़ी शर्मिंदा हुई और बड़ा ज्यादा उसको फीलिंग हुई कि देखो मैंने इनके साथ ये बिहेवियर करती थी डेली और ये मुझे आज पूछने आए। तो उन्होंने उसी टाइम उनके पास कलमा बोल लिया और कहा कि मैं आज से आपके बताए हुए मजहब पे चलूंगी। और मुझे नहीं मालूम था कि ये इस्लाम जो है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि किसी की भी कोई बुराई हो उसको भी एक्सेप्ट करके और वो उसको बदल देता है। तो ये चीज इस्लाम ने हमें बताई है कि कोई मजहब कोई आदमी बुरा नहीं होता, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। यही चीज हमें सीखी है और इसी को हमें फॉलो करना है। अभी मैं नजीबाद गई थी, जैन शिकंजी पे हमने डिनर किया था, तो वहां हमारे एक वो आया बहरा, तो उससे हमने कहा अभी रुक जाओ 10 मिनट के बाद हम लोग खाएंगे, तो वो समझ गया कि रोजे से हैं।
तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं, मुझे मालूम है आपका, आप रोजे से हैं। जी हम रोजे से हैं। तो उसने 10 मिनट के बाद हमें लाके ड्राई फ्रूट दिए और कहने लगा कि ऐसा मैं आपको बिल्कुल गरम गरम खाना खिलाऊंगा। मैं एवरी थर्सडे रोजा रखता हूँ, मैं जैन हूँ बट मैं रोजा एवरी थर्सडे रखता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि रोजे के लास्ट टाइम में आप लोगों की कंडीशन क्या होती है। तो ये बात नहीं है, रोजा जो है वो हमें क्या क्या बताता है, दूसरे पुअर लोगों की फीलिंग, भूख में होते हैं और या खाना जो, कपड़े जो हैं वो बेचारे ऐसे ही पहन लेते हैं, आपने दे दिया, मैंने दे दिया, इसने दे दिया। और ईद एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें उनका भी ध्यान रखा जाता है और हम लोग रखते हैं, सभी जो भी जितना भी कर सकता है वो पुअर्स का देता है। और यही चीज हमारे इस्लाम ने बताई है कि कोई कास्ट ऐसी नहीं है, आप ये नहीं देख के देते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, कोई भी मजहब हो, कोई भी आदमी परेशान हो, उसकी आपको हेल्प करनी है। और यही चीज हम लोगों को, आपको सबको करनी है। जैसे आप लोगों ने रोजे रखे हैं बच्चों ने, तो इसमें क्या क्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और टीवी पे भी कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देखते, डांसेस, सॉन्ग्स, पता है ना। जब तक जश्ने मिलाद हम मनाते जाएंगे, हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देख लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हम फल भी पाए, दुनिया एक मैदान अमल है, इसमें हर मेहनत का फल है। महोदय जी, सभी अध्यापक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम आयशा है, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ईद क्यों मनाते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सरशामी से फलक के सितारे, सरशामी से फलक के सितारे, यही है रंगीन चमकते चमकते चमकते। किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। खोल के देखो,
हमारे दरमियान में जो है वो जनाब मोहम्मद शफी आरफी, जो जनता मंच यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इनका ये चैनल हमारे हिंदुस्तान में बहुत लाइक किया जाता है, चूँकि ये भाईचारे के उन्वान से प्रोग्राम को कवरेज करते हैं और हर इंसान चाहता है कि भाईचारा और इंसानियत का जहाँ भी प्रोग्राम हो उसे देखा जाए और उसे सीख और उससे कोई ना कोई राह ली जाए जिससे शांति और अच्छे से अच्छा माहौल पैदा हो सके। इसके लिए मैंने बहुत सारी इनकी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी इनके यूट्यूब चैनल पे जो इन्होंने कवरेज किया है उसको भी अपनी आंखों से करीब से देखा है। इस वजह से मैंने इन्हें कॉल की और कॉल में इन्होंने कहा कि आप अगर बुला रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना हूँ। और उसका नतीजा में कर जाऊँ मैं काम साज़मा, में कर जाऊँ मैं काम साज़मा, में कर जाऊँ मैं काम साज़मा, में कर जाऊँ मैं, नाम जिंदा रहे और मर